क्लास 12th एक ऐसी क्लास जिसमें हम क्लास 10th के बाद अगेन एक सपना देखते हैं बोर्ड एग्जाम में टॉप करने का। एक ही दिन पर लाखों बच्चे बैठते हैं सेम पेपर को देने के लिए, अपने अपने सपनों के साथ, अपनी अपनी तैयारी के साथ, और वो जो 3 घंटे है ना, वो डिसाइड करते हैं पूरे साल की मेहनत। समय निकलता जा रहा है, अभी अगस्त आ गया, लेकिन अभी अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि आप स्टेट टॉपर बन सकते हैं, तो 90% बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो शायद डगमगा गया होगा। अब बस अंदर से यही लग रहा होगा कि 80% भी आ जाएंगे तब भी बहुत है। जो ये परसेंटेज का काउंट है ना बेटा, ये जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कम होता जाता है। और पेपर के एक दिन आप बोलते हो, एक दिन पहले आप बोलते हो कि मैम बस हमें पास करवा दो। क्या लगता है केवल पास करने के लिए ही इतनी मेहनत कर रहे हो? कल पास करने के लिए क्लास 12th में एकदम से इतना हल्ला गुल्ला काटा था कि नहीं हमें तो बोर्ड में टॉप करना है, हमें तो माँ बाप का नाम रोशन करना है, जबकि आपको पता है कि 12th एक ऐसी क्लास है जिसके परसेंटेज आपके कैरियर को एक नई दिशा देंगे, जिसके दम पर आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, जिसके दम पर आपको आगे चल करके नौकरी मिलेगी। लेकिन फिर भी हम अभी भी उसी समस्याओं से घिरे हुए हैं कि मैम सिलेबस आगे निकल गया है, पढ़ा हुआ समझ नहीं आ रहा है, बहुत टेंशन हो रही है, डिमोटिवेशन हो रहा है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा। पर मेरा सवाल ये है कि आखिरकार कब तक इन सवालों से जूझते रहोगे और खुद को अंधेरे में रखोगे? अब समय नहीं बचा है बच्चों। सच बात तो यह है कि किसी ने कहा है कि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, आपको झोंकना पड़ेगा खुद को। फिर बच्चों आपको बता रही हूं कि अब समय बैठ करके इन बातों पर व्यर्थ करने का नहीं है, अब समय है एक सही दिशा में काम करने का। सो गाइस, अगर आपकी प्रॉब्लम्स है तो बच्चों मैं आपकी रुचि में लेकर के आई हूं एक ऐसा वीडियो जिसमें मैं बात करने वाली हूं 12th में 95% लाने के लिए कंप्लीट रोड मैप के बारे में। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किन किन बातों पर हमें काम करना चाहिए। लेकिन इस वीडियो को अंत तक तभी देखना जब तुम्हारे अंदर हिम्मत हो इन सारी बातों को फॉलो करने की। अगर लग रहा है कि फॉलो नहीं कर सकते हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो कोई भी जगह नहीं है आगे आपको इस वीडियो में देखने की, राइट? क्योंकि आप क्या करोगे, देखोगे भूल जाओगे। तो बच्चों स्टार्ट करती हूं मैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर टारगेट नहीं बनाया है तो पहले तो टारगेट बनाओ। टारगेट कौन सा? टारगेट बच्चों यहां पर होंगे आपके 2 प्रकार के टारगेट। सबसे पहला जो आपका बोर्ड का टारगेट है कि भाई मेरा टारगेट है बोर्ड में 95% लाने का। अब उसके बाद आपको सेकंड टारगेट बनाना है वीकली टारगेट, राइट? कि हम क्या करेंगे, हम आपके वीक में, एक वीक में हम ये कवर करने वाले, अगली वीक में हम ये कवर करने वाले। तो यानी कि आपके पास आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से सब्जेक्ट वाइज क्या होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि मुझे इस एक वीक में फिजिक्स के 2 चैप्टर खत्म करने हैं, केमिस्ट्री का 1 चैप्टर खत्म करना है, या बायो का खत्म करना है, या फिर मैथ्स का खत्म करना है। बच्चों जो भी सब्जेक्ट्स आपके वीक हैं उसको टाइम ज्यादा देना है। देखो टारगेट रख करके पढ़ाई नहीं करोगे तो नहीं हो पाया कुछ भी। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि भाई सितंबर में या फिर लगभग अक्टूबर में आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स हो जाएंगे। तो अगर हाफ ईयरली एग्जाम्स में भी तुम फेल हो रहे हो तो इसका मतलब यह है कि बोर्ड में पास हो जाओ, बड़ी बात है। इन एग्जाम्स को जो आपके स्कूल में लिए जा रहे हैं, ये एक्चुअली बच्चों आपके बोर्ड के पहले शीशा दिखाया जा रहा है आपको, ये मिरर की तरीके हैं। तो यार देखो, सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि हर एक महीना इंपॉर्टेंट। अब तक जो बीत गया सो बीत गया। अगस्त भी बच्चों निकला ही जा रहा है, सितंबर अक्टूबर में आपके कम से कम हाफ ईयरली एग्जाम्स तो हो ही जाएंगे। अगर बिहार से हो तो नवंबर में सेंटम एग्जाम हो रहा होगा। दिसंबर में बच्चा आप मान लीजिए कि दिसंबर जनवरी में प्री बोर्ड आपके हो जाते हैं लगभग, ठीक है। और बच्चों मैं दिसंबर जनवरी की तो बात ही नहीं कर रही हूँ। अगर आप देखो बेटा तो हमारे पास मात्र बच्चा 3 महीने बचे हुए हैं, और इन 3 मंथ्स में भी अगर देखा जाए तो अक्टूबर को निकाल ही दो, क्योंकि अक्टूबर में आपके नवरात्रे हैं, दशहरा है, दिवाली है। इस पूरे महीने में तो आप जैसे अपना रूटीन बनाओगे तुरंत ही कोई दूसरा त्योहार आ जाएगा।
जैसे फिर रूटीन बनाओगे तब तक जो है वापस से जो है कहीं रावण जलाने जा रहे होगे, कभी होली जो है मना रहे हो, कभी दिवाली जो है दिया जला रहे होगे, कभी कुछ कर रहे होगे, कभी कुछ कर रहे होगे, राइट। तो अक्टूबर को तो मैं काउंट ही नहीं कर रही हूँ। अगर आप देखो तो हमारे पास मात्र 2 महीने बचे हैं। क्या लगता है, क्या इन 2 मंथ्स में हम कवर कर पाएंगे पूरे साल का सिलेबस? और अभी तो आपने कुछ पढ़ा भी नहीं है, अभी तो आपने सिर्फ और सिर्फ हर एक सब्जेक्ट के 2 से 3 या 3 से 4 चैप्टर ही कंप्लीट किए हैं। आधा क्या आपका 1/3 सिलेबस हुआ है। तो बच्चों डर लगना चाहिए, बट प्रॉब्लम यह है कि आपको डर ही नहीं लग रहा है, आप सोच ही नहीं पा रहे हो, बस एंजॉय कर रहे हो। रक्षाबंधन एंजॉय किया जा रहा है, जन्माष्टमी एंजॉय करोगे, हर एक फेस्टिवल, हर एक संडे, हर एक छुट्टी, हर सुबह, हर रात, सिर्फ और सिर्फ आप लाइफ को जी रहे हो। समय को आप देख ही नहीं रहे हो, काउंट ही नहीं करोगे कितना टाइम बचा है। और बच्चों यही सबसे बड़ा कारण बनता है बैकलॉग का। सो गाइस फिर से बता दूं कि टारगेट बनाना स्टार्ट करो, सब्जेक्ट वाइज स्टडी करना स्टार्ट करो। हर सब्जेक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को बच्चा पता है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, या फिर मैथ्स हो, और चाहे वो हिंदी और इंग्लिश हो, अगर देखा जाए तो हर एक सब्जेक्ट जो है 70-70 नंबर का आएगा। और अगर देखा जाए तो अब हर एक सब्जेक्ट में थ्योरी नहीं है, यानी कि हमें डेरिवेशंस भी याद करने हैं, हमें न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करना है, हमें जो है फॉर्मूलेस भी याद करने हैं। और प्रॉब्लम क्या आती है कि हम बार बार भूलते जाते हैं। करो क्या, अपने दिन को डिवाइड करो, अपने जो है महीने के जो है हफ्तों को डिवाइड करो कि यार मैं जो है इस पूरे महीने में जो है मेरा टारगेट है कि मैं हर सब्जेक्ट में 5-5 चैप्टर पूरे कंप्लीट करूंगा, राइट। इसके बाद क्या करो, वीकली टारगेट बनाओ कि मैं इस वीक में जो है 3 दिन फिजिक्स को दे रहा हूँ। मैं जैसे एग्जांपल दे रही हूँ कि भाई मैं जो है 2 दिन केमिस्ट्री को दे रहा हूँ, फिर 3 दिन जो है केमिस्ट्री को दे रहा हूँ। बायो और मैथ्स को मैं हर दिन जो है 2-2 घंटे या 2.5-2.5 घंटे पढ़ूंगा। सो बच्चों ये आपको टारगेट बनाना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट को आपको समय देना पड़ेगा। हिंदी इंग्लिश को बिल्कुल छोड़ रखा है आपने। और फिर प्रॉब्लम क्या होती है, पहला पेपर हिंदी का होता है। और बच्चों को बता दूं कि क्लास 12th में अगर आप रिजल्ट उठाकर देखेंगे ना तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में कंपैरेटिवली अच्छे मार्क्स होते हैं हिंदी और इंग्लिश के कंपैरिजन में। इंग्लिश का पेपर अगर यूपी बोर्ड से हो तो बहुत टफ आने वाला है, पहले क्लियर कर दूं। ग्रामर रट डालो, ग्रामर्स के रूल्स जो है आने चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर बनता है और पिछले 5 सालों से यही हो रहा है। बात अगर करी जाए बच्चों हिंदी की, पहली चीज तो सबसे पहला पेपर है, लेंथी पेपर होता है। दूसरी चीज बच्चों ये है कि पहले पेपर में घबराहट ज्यादा होती है, समय कम होता है, समझ नहीं आता है कि हम कैसे पेपर को जो है मैनेज करेंगे। लिखना बहुत ज्यादा होता है और हिंदी हम पढ़ते भी नहीं है, हमें पता होता है पर हमसे कॉपी नहीं भरी जाती है, क्योंकि हमारे पास दिमाग में शब्द ही नहीं है, क्योंकि कभी आज तक लिखकर प्रैक्टिस करी ही नहीं है। सो बच्चों फिर आपसे बेटा बोल रही हूँ कि हर सब्जेक्ट बेटा अपने आप में जो है 100 मार्क्स समेटे हुए हैं, और हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स मिला करके ही बच्चों परसेंटेज आपकी काउंट करी जाएगी। स्टेट रैंकर के हिंदी और इंग्लिश में 65 मार्क्स नहीं होते हैं, फिर 100 में जो है 30-32 नंबर नहीं होते, उसमें भी इनके 95-98 मार्क्स ही होते हैं। बच्चों अगेन आगे बढ़ते हैं। जनवरी फरवरी में अगर आपने दिमाग लगा रखा है कि नहीं जनवरी और फरवरी में हम मेहनत करेंगे, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, नहीं बच्चों, जनवरी होती है सिर्फ और सिर्फ 1 शॉट रिवीजन के लिए। और आपको बच्चों पहले बता दूं कि क्लास 12th का बेटा सिलेबस ऐसा है कि आपको एक बार में तो समझ में नहीं आने वाला। 1 शॉट रिवीजन में क्या करोगे, आपको खुद सोचो कि कोई टीचर आपको 8-10 घंटे का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में समझा रहा है, इसका मतलब क्या है, उसमें आपको केवल बेसिक चीजें पता होंगी, डेरिवेशंस कवर नहीं होंगे आपके। तो अगर आपने पहले से सिलेबस को नहीं पढ़ रखा है, 1 शॉट रिवीजन किसी काम के नहीं है। फरवरी में हम क्या कर रहे होंगे, हम सिर्फ और सिर्फ बच्चों PYQ सॉल्व कर रहे होंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, अगर आपको डेरिवेशन ही नहीं आता होगा, अगर आपको कुछ याद ही नहीं होगा, किस चीज की बेटा जो है PYQ का वहां पे सॉल्व कर रहे होगे, है ना। तो बच्चों अगर देखा जाए तो आपके पास समय बहुत ही कम बचा है, सिलेबस बहुत ही ज्यादा है। प्रॉब्लम यह है कि अभी भी आप हर एक दिन को पढ़ नहीं रहे हो। बच्चों फिर आपसे बच्चों बोल रही हूं, प्लीज मेरी बस एक बात मान लो, हर दिन काउंट करो कि आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना, कहाँ पर आप जो है टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना घंटे पढ़ाई कर रहे हो। हम लोग करते क्या है, 2 घंटे पढ़ते हैं, 5 घंटे फोन चलाते हैं, वो 2 घंटे की पढ़ाई पूरी बर्बाद होगी अगर आपका जो रूटीन ऐसा है।
आप कहाँ कहाँ पर बच्चों टाइम वेस्ट कर रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। कितनी देर इंस्टाग्राम चला रहे हो, एक बार खुद को जज तो करो, आपको खुद समझ में आएगा कि आपका समय कहाँ पर जा रहा है। बेटा जी फिर आपको बता दूं, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। पहले बच्चों आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। थ्योरी नहीं पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट्स नहीं बिल्ड होंगे। कॉन्सेप्ट्स अगर बेटा बिल्ड नहीं होंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे बेटा तो क्या ही पीवाईक्यूज करोगे, ना पीवाईक्यूज होंगे ना ही बच्चों डेरिवेशंस होंगे, कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो अगर देखा जाए तो हर एक चैप्टर के लिए ही बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये चारों जो है चरण जो है कवर करने ही पड़ेंगे कि पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे, देन बच्चों डेरिवेशंस के ऊपर जा रहे होंगे। सो गाइस कंसिस्टेंसी आपको लानी ही पड़ेगी। पढ़ने का बच्चों तरीका क्या है बेटा, देखो पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, आपकी पढ़ाई में 3 चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए। सबसे पहली पढ़ाई तो बेटा जी वो होनी चाहिए जो आप टीचर के साथ कर रहे हो, राइट। चाहे बेटा जी आप स्कूल की बेटा पढ़ाई कर रहे हो या आप कोचिंग की पढ़ाई कर रहे हो या आप भौकाल बैच बेटा पढ़ाई कर रहे हो। बच्चों दूसरी पढ़ाई कौन सी होनी चाहिए बेटा, सेकंड पढ़ाई होनी चाहिए आप जो क्या कर रहे होगे, आप जो प्रैक्टिस कर रहे होगे टीचर्स के साथ। अगेन बच्चों ये हो सकता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, अपने नोट्स बना रहे हो टीचर की क्लास देख करके, हो सकता है बच्चों आप डेरिवेशंस को सीख रहे हो, है ना बेटा जी। आप हो सकता है कि यहाँ पर आप और क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप जो है रिविजन कर रहे हो, बुक से देख करके जो है सेम टू सेम जो है न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, क्लास को देखकर न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। तो बच्चों फिर से अगेन यहाँ पर क्या हो गया, आप किसी की हेल्प के साथ पढ़ाई कर रहे हो, है ना। यहाँ बच्चों आपने जो है किसी की हेल्प के साथ अगेन जो है अपना पढ़ाई करी हुई, इसमें आप वन शॉट रिवीजन देख सकते हो, है ना, आप जो है नोट्स को रिवाइज कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। बेटा तीसरी पढ़ाई होनी चाहिए जो सेल्फ स्टडी होती है। इसका बच्चों मतलब क्या होता है कि आपने क्या करा, आपने क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करे, केवल किताब है और आप हो और कोई नहीं है। सो गाइज लेकिन ये पढ़ने का तरीका कहाँ से आएगा, जब आपने कहीं ऐसी जगह से पढ़ाई करी होगी जहां पर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, जहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, बायोलॉजी समझ में आई होगी। एंड बच्चों वो है सिर्फ और सिर्फ अपना भौकाल बैच। आप में से बहुत सारे बच्चे भौकाल बैच में एडमिशन लेना चाह रहे थे। अगेन बच्चों बता दूं कि यार देखो सिंपल सी कहानी है, क्लास 12th है, हर साल नहीं आता है क्लास 12th, बोर्ड 2026 लौट के नहीं आएगा, ये मार्कशीट लौट के नहीं आएगी। पूरी जिंदगी भर रिग्रेट करने से अच्छा है कि एटलीस्ट हम अभी भी इस बचे हुए समय में अपनी गलतियों को सुधार लें। सो गाइस भौकाल बैच पर चल रही है सुपर सेल, आप सभी को मुझे लगता है कि उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा, नहीं पता है तो बच्चा 6 अगस्त से भौकाल बैच पर सुपर सेल स्टार्ट हो चुकी है। जो बेटा प्राइस था वो इतना कम हो चुका है कि अगर आपने अभी भी एडमिशन नहीं लिया तो इसका मतलब साफ साफ है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है ऐसे व्यक्ति हो, ऐसे स्टूडेंट हो जो सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी गलतियों को दूसरे पर जो है टालने वाला है, सिर्फ और सिर्फ जो है आप किस्मत के भरोसे बैठे हो, सिर्फ और सिर्फ जो है आप ब्लेम डालना जानते हो, सिर्फ और सिर्फ जो है केवल और केवल किसी दूसरे को दोष देना चाहते हो, खुद के लिए कभी स्टैंड लेना नहीं चाहते हो। तो अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसका सपना है और वो सपना सच्ची जो है आपने श्रद्धा से देख रखा है, आपने जो है सपना देखने के साथ साथ आपने जो है उसको पूरा करने की ठानी भी हुई है। सो बच्चों ये समय लौट के नहीं आएगा, जिंदगी में दोबारा जो है आपके सामने 18 अगस्त 2025 नहीं आएगा। सो जाओ फायदा उठाओ, भौकाल बैच में एडमिशन लो, मात्र 1999 बेटा पूरे साल की फीस है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट की बेटा जो है पढ़ाई कराई जाएगी। इतना ही नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो आपको करवाए जाएंगे, पीडीएफ आपको तो दी जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ तो दी जाएगी, न्यूमेरिकल स्पेशल क्लासेस तो आपको मिल रही होंगी, हर संडे को चैप्टर खत्म होने के बाद टेस्ट आपको तो दिया जा रहा होगा, इसके अलावा आपको स्लाइड्स भी हम दे रहे होंगे। और इतना ही नहीं बच्चों, एक बार भौकाल बैच में आ जाओगे हम आपको ट्रेन करेंगे, हम आपको मेंटोरशिप देंगे बोर्ड एग्जाम में सफल होने के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों को प्रिपेयर करेंगे। सो इतना सब कुछ मिल रहा है पूरे साल में, पूरे साल के लिए आपको मात्र 2000 रुपए पे करने हैं और मुझे लगता है कि सारे बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं। सो बच्चों अभी भी मौका है, हिस्सा बच्चों जो है आप बन सकते हो इस लाजवाब बैच का, और सही समय है, सही वक्त है। अभी बच्चों जो गेंद है वो आपके पाले पर है, बस आपके जो है अब ऊपर सारी चीजें हैं कि क्या आप कॉल करते हैं
012471585250 पर, या फिर आप जो है सिर्फ और सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठते हैं। सो बच्चों, नंबर आपके सामने है, प्राइसिंग आपके सामने है, क्लास 12th हिंदी मीडियम का सर्वश्रेष्ठ बैच आपके सामने है, जिसने लाखों टॉपर दिए हैं, जिसने बहुत सारे जो है बच्चों का भविष्य बनाया हुआ है, उज्जवल किया हुआ है। सो बच्चों, जस्ट कॉल करो 012471585250 पर, या आप गूगल फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। बच्चों, हिस्सा बन जाओ इस लाजवाब बैच का मात्र 1999 में। सो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरी बातों को सुना होगा, फॉलो करेंगे, एंड एक बार भौकाल बैच में आ जाओगे तो खुद बेटा जी आप उन सारे बच्चों से बिल्कुल अलग हो जाओगे जिन्होंने अभी तक, है ना, जिन्होंने अभी तक रास्ता ही नहीं ढूंढा है। तो बच्चों, ये है वो बोर्ड की चाबी जो आपको करवाएगी टॉप। सो बच्चों, जल्दी से जो है चाबी को जो है घुमा दो और अपनी जिंदगी को सफल होने के लिए का जो रास्ता है उसको जो है ओपन कर लो। सो बच्चों, मिलूंगी अपनी क्लास में। बाय बच्चों, टेक केयर।